बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं आपकी निहारिका दीदी। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक कहानी जिसका नाम है नन्हा पिकासो, और इस कहानी को हमने लिया है अनुराग ट्रस्ट की त्रैमासिक बाल पत्रिका कोपल से। इस कहानी को लिखा है नासिरा शर्मा ने। तो सुनिए ये कहानी नन्हा पिकासो। तारिक बिल्कुल अपनी माँ पर गया था। किसी का दुख उससे देखा नहीं जाता था। एक दिन की बात है कि वह स्कूल जा रहा था, तभी उसने देखा एक औरत सड़क के किनारे खाना डाल रही है। आंटी, यह सब आप यहाँ क्यों फेंक रही हैं? तारिक ने उनसे पूछा। खाना खराब हो गया था। कूड़े नापदान में दाना फेंकना या नाली में बहाने से पाप लगता है, सो बेटी यहाँ डाल रही हूँ ताकि कोई कुत्ता या गाय खा लेगी। मगर आंटी, सड़ा खाना खाकर अगर कुत्ते या गाय की तबीयत खराब हो गई तो उन्हें डॉक्टर के पास कौन ले जाएगा? तारिक ने परेशान होकर के पूछा। उसकी बात सुनकर औरत हंस पड़ी और खाली कटोरा लेकर घर की तरफ मुड़ी। तारिक अपने स्कूल का बैग उठाए बस स्टॉप पर जाकर खड़ा हो गया। आज उसका अंग्रेजी का टेस्ट है, मगर दिमाग उलझा है, कहीं मोहल्ले का कोई कुत्ता या गाय खराब खाना खाकर बीमार न पड़ जाए, फिर सारी रात बेचारे पेट के दर्द से रोएंगे। तारिक स्कूल में जैसे ही घुसा, उसको अपना प्यारा दोस्त आमिर नजर आया। उसे देखकर वह सब कुछ भूल गया। आमिर का बायां पैर दाहिने पैर से कुछ छोटा था, जिसके कारण वह लंगड़ा कर चलता था। कक्षा में सब उसका मजाक उड़ाते थे। तारिक की इस बात पर कई लड़कों से मार पीट तक की नौबत आ गई थी, मगर लड़के हमेशा उसे देख गुनगुनाने लगते। लंगड़ा दीन बजाए बीन, घड़ी में बजा है 3:30। तारिक उन्हें जितना मना करता उतना ही वह मजा लेते। बेचारा आमिर सिर झुकाकर बैठ जाता। उसका उदास चेहरा तारिक से देखा न जाता और लड़ाई शुरू हो जाती। आमिर से ईर्ष्या करने की एक बुनियादी वजह थी। आमिर शरीर से ऐबदार जरूर था, पर उसने गजब का दिमाग पाया था। वह कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता और ऊपर से ड्राइंग बनाने में उसका कोई जोड़ न था। उसकी तारीफ टीचरों के मुंह से सुनकर अपने को आमिर की तरह बनाने की जगह सब उसके इकलौते ऐब को लेकर उसे चढ़ाते और मजा लेकर अपनी खिसियाहट कम करते थे। यह बात आमिर और तारिक दोनों जानते थे, तो भी तारिक को आमिर की तरह हर बात मुस्कुराकर भुला देना नहीं पसंद था। आमिर उल्टा तारिक को समझाता था, मेरे दोस्त तुम बेकार में परेशान होते हो, वे सब गलत थोड़ी ही कहते हैं। मैं लंगड़ा हूँ तो हूँ, मैं तो ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे दूसरी दौलत दी है। तारिक उसकी बात सुनकर चुप रहता। यह सच था कि आमिर को जाने कितनी बार चित्र प्रतियोगिता में पुरस्कार मिले थे। उसकी इस खूबी को तारिक के अलावा सभी लड़के मन ही मन स्वीकार करते थे, मगर यह मानने के लिए तैयार नहीं थे कि एक लंगड़ा लड़का गुणी भी हो सकता है। उन सबके मन में आमिर के लिए तिरस्कार का भाव रहता। यह उनका बचपना था या लापरवाही? तारिक की अम्मी का कहना था कि यह सब गलत तालीम और परवरिश का असर है जो माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं। उनके दिल में दूसरों के लिए प्यार और मजबूरों के लिए हमदर्दी का जज्बा नहीं भरते, इसलिए बच्चे ऐसे मजाक करते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए। एक दिन की बात है कि स्कूल के एक कमरे में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से धुआं भी भर गया। लड़के तेजी से बाहर भागे और तारिक भी अपना बस्ता उठाकर फील्ड की तरफ तेजी से भागा। कुछ पल बाद उसे ख्याल आया कि आमिर कहीं नजर नहीं आ रहा है। बिना कुछ सोचे समझे वह किसी पागल की तरह दौड़ता हुआ क्लासरूम में दाखिल हुआ। आमिर बेहोश पड़ा था।
उसका पैर डेस्क में फंस गया था और एक भारी बेंच उसकी कमर पर गिरी हुई थी। शायद उसको हटाने की कोशिश में धुएं ने उसको बेहोश कर दिया था। तारिक की आंखों और सीने में तेज जलन शुरू हो गई थी। खांसता हुआ वह आगे बढ़ा और बेंच हटाकर उसने आमिर का पैर डेस्क के डंडे से बाहर निकाला और उसे बाहर घसीटा। बाहर काफी शोर हो रहा था। तारिक को लगा कि वह बेहोश होने वाला है। उसका सिर तेजी से घूम रहा था। प्रिंसिपल के कहने पर चपरासी और चौकीदार क्लासरूम में दाखिल हुए, मगर तब तक तारिक आमिर को बाहर घसीट ले आया था। कमरे में आग लगी हुई थी। तारिक का बायां हाथ झुलस गया था। आग बुझाने वाली गाड़ी गेट पर पहुंच चुकी थी। तारिक और आमिर का फर्स्ट एड हो रहा था। अपने अपने घरों से बच्चों के रोते परेशान माँ बाप स्कूल पहुंच चुके थे। हालात काबू में आ चुके थे, मगर अचानक हुए इस हादसे ने सबके हवास गुम कर दिए थे। तारिक के झुलसे हाथ देखकर किसी बच्चे की माँ ने हमदर्दी से तारिक की अम्मी से कहा, ओहो, अच्छा प्यारा सा बच्चा, अब बैठे बैठाए ईबदार हो जाएगा अगर हाथ पर जलने का दाग पड़ गया। तारिक की अम्मी ने डबडबाई आंखों से बेटे की ओर देखा। तारिक ने माँ का चेहरा देखा और मुस्कुरा करके बोला, आंटी, बदन में ऐब होना कोई अर्थ नहीं रखता, बस दिमाग और दिल में ऐब नहीं होना चाहिए। मैंने अपने पक्के दोस्त को बचाया है। दाग अगर पड़ गया तो दोस्ती की यादगार रहेगा। बेटे की बात सुनकर तारिक की अम्मी ने उसे सीने से लगा लिया। पास खड़ी टीचरों ने तारिक की पीठ ठोक उसे शाबाशी दी। आमिर के माँ बाप तो तारिक के हाथों बिक चुके थे। उनके पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं थे। प्रिंसिपल ने दूसरे दिन असेंबली में तारिक को ब्रेव बॉय ऑफ द ईयर का खिताब दिया, मगर जिस चीज ने तारिक को सबसे ज्यादा खुशी दी थी वह थी पूरे क्लास का बदला बर्ताव। अब कोई भी आमिर को लंगड़ा दीन कहकर नहीं छेड़ता था, बल्कि सब उसे नन्हा पिकासो के नाम से पुकारने लगे थे। फ्रांस के इस महान कलाकार का नाम सुनकर जब भी आमिर मुस्कुराता है तो उसके चेहरे पर हजार चांद चमक उठते हैं और तारिक की आंखों में लाखों जुगनुओं की चमक आ जाती है। तो बच्चों, अभी आपने सुनी नासिरा शर्मा की कहानी नन्हा पिकासो। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। इस कहानी को हमने लिया था अनुराग ट्रस्ट की त्रैमासिक बाल पत्रिका कोपा से, जिसे आज आपको सुना रही थी आपकी निहारिका दीदी। बाल चौपाल कार्यक्रम में हम लेकर के आते रहेंगे ऐसे ही प्यारे खूबसूरत से किस्से और बहुत सी ज्ञानवर्धक बातें। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी अपनी निहारिका दीदी को। तो बाय बच्चों, फिर मिलते हैं। बाल चौपाल, बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।